दोस्तों एक बार फिर से अभिजीत दीपके ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ऐलान करते ही बीजेपी के अंदर हड़कंप मच गया है और इस बार ऐसा ऐलान किया है दोस्तों कि बीजेपी चाह करके भी, जी हां, चाह करके भी वो काम नहीं कर सकती और उसी दुखती नब्ज को अभिजीत दीपके ने पकड़ लिया है। जी हां, बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आ रही है बीजेपी, बुरी तरीके से। बड़ा सवाल, बड़ा खुलासा अभिजीत दीपके ने करना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों खबर क्या है? खबर यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही, यानी कि महज 48 घंटे पहले ही एक खुलासा हुआ पीएम केयर फंड को लेकर के। एक लेटर, उसको कह सकते हैं कि ऑडिट के तौर पर निकाला गया। कैसे क्या कुछ हुआ, रिपोर्ट्स निकल कर आई हैं जो आपके डिस्प्ले के सामने चल रहा है, इसके आधार पर लोग बता रहे हैं। खैर, सवाल यह नहीं कि कितना खर्च हुआ, क्या कुछ हुआ, सवाल यह है कि जो ये भारी भरकम पैसा पीएम केयर फंड में जो जमा लोगों ने किया, ये तो आम जनता का ही पैसा था, आम लोगों का ही पैसा था कि क्रिटिकल कंडीशन में इस पैसे का उपयोग किया जाएगा। और आप जाहिर तौर पर जानते हैं कि पीएम केयर फंड कब जारी किया गया, कब लोगों ने इसमें पैसा डाला, ये आप सबको पता है। उसके बाद से कई सारे सवाल पूछे गए कि इसका डेटा कब जारी किया जाएगा, आरटीआई के तहत कब आएगा, इसकी जानकारियां कब सार्वजनिक की जाएंगी, ये सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी जानकारियां सामने नहीं निकल कर आए। लेकिन ये पिछले 48 घंटे से एक ये लेटर घूम रहा है और इस ऑडिट को लेकर के लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। इसी बीच अभिजीत दीपके ने एक ऐसा सवाल पूछ दिया है जिसका जवाब शायद बीजेपी के पास नहीं होगा। जानते हैं क्या था सवाल? वीडियो में सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जो पीएम केयर फंड में जो 8452 करोड़ रुपए हैं, क्या उस पैसे से स्कूल की हालत या नए स्कूल नहीं बनाए जा सकते? क्या पीएम केयर फंड का जो पैसा है, क्या हम अपने देश की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में नहीं लगा सकते हैं? क्या जाहिर तौर पर एक बढ़िया हाईटेक स्कूल बनाने में 8 करोड़ रुपए का अगर हम अनुमानित आंकड़ा भी लगा लें तो इस देश में लगभग 1000 तो कम से कम स्कूल बन ही जाएंगे। तो क्या इन पैसों का उपयोग नहीं होना चाहिए? सुनिए किस तरीके से अभिजीत दीपके सवाल पूछ रहे हैं। आज मैं आप सबसे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करना चाहता हूं। कल एक रिपोर्ट आई थी कि पीएम केयर्स फंड में ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। एक तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? क्यों ये पैसा नए स्कूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अगर हम एक स्कूल बनाने का कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 8 करोड़ पकड़ ले, एक अच्छा स्कूल सारी फैसिलिटीज़ के साथ, एक मॉडल स्कूल, तो उसके लगेंगे 8 करोड़। तो एक स्कूल के अगर 8 करोड़ लगते हैं तो 8,500 करोड़ में 1000 से भी ज़्यादा न्यू हाईटेक मॉडल स्कूल्स बनाए जा सकते थे, पर ये सब नहीं हो रहा है। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से गांव के स्कूल्स देखकर आ रहा हूँ। मैंने देखा वहाँ हालत बहुत ख़राब है और मैंने जब लोगों से पूछा, अथॉरिटीज़ से पूछा कि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज़ भी क्यों नहीं है, तो मुझे जवाब मिला कि फ़ंड्स की कमी है, हमें फ़ंड्स नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ स्कूल्स के लिए कहा जा रहा है कि फ़ंड्स नहीं है और दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड में 8,500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो क्या ये पैसा स्कूल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप रिक्वेस्ट करिए पीएम से कि प्लीज़ ये जो 8,500 करोड़ है, ये तो आपका पैसा है ना, पीएम का थोड़ी ना है, ये आपका पैसा है। तो क्या ये पैसा आपके छोटे भाई बहनों के स्कूलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? क्या ये आपका पैसा आपके छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए? सो रिक्वेस्ट द पीएम टू प्लीज़ use the PM Cares Fund for the people, for the education, for the schools of the poor kids, and the PM should show that he actually cares. सुना दोस्तों आपने, और आपको जानकर हैरानी होगी कि एक नया मुहिम सा छिड़ चुका है, स्कूल ठीक करो। अभिजीत दीपके ने स्टार्ट किया और धीरे धीरे पूरे देश भर में, यानी 15 अगस्त से शुरुआत हुआ महाराष्ट्र से, और अब बिलीव नहीं मानेंगे, पूरे देश भर में इस मुहिम को जबरदस्त जो है उपलब्धि मिल रही है। हर राज्य से, हर जिले से
स्कूलों की जो कच्चा चिट्ठा पर्चा जो है वो अब बाहर निकलने शुरू हो रहे हैं। शौचालय की हालत लोग वायरल कर रहे हैं, पंखे की हालत दिखा रहे हैं, क्लासरूम की हालत दिखा रहे हैं, ग्राउंड की हालत लोग दिखा रहे हैं। ये सारी वीडियोस अब अभिजीत दीपके के पास जा रही हैं। ऐसी कंडीशन में खाना बनाया जा रहा है। ये ऊपर से पूरी छत टपक रही है, आप देख सकते हो, नीचे पूरा पानी गिर रहा है यहाँ पर, और चूल्हे पर खाना बन रहा है। सरकार दावा करती है सिलेंडर का, उज्ज्वला योजना का, लेकिन यहाँ पर हकीकत ये है कि चूल्हे पर खाना बन रहा है। और कैसे रूम में बन रहा है वो भी देख लीजिए। अभी यहाँ पर एक दादी जी है, वो कह रही है कि कई महीनों से, साल से ऐसी हालत है यहाँ पर। तिकडे दुसरी बाथरूम तिकडे साईड ती बघितली ती जुनी आहे हो. यही नहीं, जो सीजीपी से जुड़े हुए लोग हैं जैसे रत्ना सिंह जी हैं, वो क्या कह रही हैं, जरा सुनिए। हेलो एवरीवन। सो कल पीएम केयर्स फंड की ऑडिट स्टेटमेंट आई है 2024 और 25 के लिए, जिसमें 8,500 करोड़ के अराउंड पैसा जो है वो बस पड़ा हुआ है उस अकाउंट में। उसमें से 0.01% को अभी तक यूज करा गया है। डिटेल्स तो चलो उनकी बाद में आएंगे, लेकिन ये जो पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, आपसे हमने बोला था नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनकी फैमिली को कॉम्पनसेशन देना है। अभी हम स्कूल ठीक करो कैंपेन कर रहे हैं, जहां पे हम देख रहे हैं गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बहुत खराब है। तो क्यों नहीं प्रधानमंत्री जी इस पैसों का प्रयोग करें, क्योंकि वो डिजास्टर के लिए तो नहीं यूज कर रहे हैं इसको। हम देख रहे हैं आए दिन जो भी ये फ्लड अफेक्टेड रीजन होते हैं जहां पे लोगों को इतनी तंगी हो रही है, उसके बाद भी वहां पे कुछ चेंजेस नहीं आते हैं। तो अगर आप वो पैसा वहां नहीं यूज कर रहे हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में नहीं यूज कर रहे हैं, तो आप प्लीज वो पैसा अपने जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो लोगों को कॉम्पनसेशन देना है, प्लीज उसके लिए यूज करें। आपके पास पैसे बस अकाउंट में पड़े हुए हैं, अब वो लोगों के ही पैसे हैं, तो आपको लोगों में के विकास में ही यूज करने चाहिए उनको। अगर आप पीएम केयर्स फंड के पैसे यूज करें तो आप जो सारे स्कूल हैं जहां पे लोगों को खुद प्रो बोनो आके हेल्प करना पड़ रहा है, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आराम से बहुत सारे सरकारी स्कूलों की व्यवस्था अच्छी कर सकते हैं, और ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये करें। सिर्फ सरकारी स्कूलों की नहीं बल्कि सरकारी हॉस्पिटल्स की भी जो हालत है आप उनको अच्छा कर सकते हैं। आप प्लीज ये पैसा यूज करिए, अच्छे काम के लिए लाइए, और जो भी स्कूल्स हैं उनको सुधारिए। सुना दोस्तों आपने, स्कूल ठीक करो, लेकिन आपको स्कूल ठीक पीएम केयर फंड के उन पैसों से करना होगा, कहीं तो इस्तेमाल करना ही होगा। करिए आप उसको इस्तेमाल, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। खैर, कई बड़े न्यूज चैनलों ने लिखना शुरू कर दिया है, जैसे द क्रेडिबल न्यूज ने लिखा पीएम केयर फंड में जमा 8452 करोड़, खर्च हुए सिर्फ 87.85 लाख, यानी कि लगभग 88 लाख रुपए खर्च किए गए। उसके बाद सागरिका घोष जी कह रही हैं, टीएमसी सांसद 8,452 यानी 8,452 करोड़ जो पीएम केयर फंड में आए थे मार्च के दौरान, 87 लाख रुपए केवल खर्च किए गए हैं 24 से 25 के बीच में। और बाकी के पैसों का क्या, वो इस बात को पूछ रही हैं और नरेंद्र मोदी जी को बाकायदा वो टैग कर रही हैं। तो ऐसे ही तमाम बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बड़े बड़े पत्रकार हैं, बड़े लीडर्स हैं, वो सब इसी बात को लेकर के सवाल पूछ रहे हो। जाते जाते मेरा सवाल यही आपसे कि अभिजीत दीपके ने जो सवाल किया है, क्या वो सवाल ठीक है? क्या वाकई इन पैसों का स्कूल सुधारने में लगाना चाहिए या फिर किसी और काम में लगाना चाहिए? आपको क्या लगता है? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए सोनी। धन्यवाद।